हेलो नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी के जो है 25 ये जो प्रश्न पूछा गया है 25/2/2016। ठीक है, आज देखने वाले हैं 25/2/2016 का प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और किस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं यह आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और सवाल देख लीजिए जो किस तरह का प्रश्न पूछा गया है 2016 में। 25/2/2016 का जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें जो है इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। इसलिए आप देख लीजिए जो किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करके जाइए और अच्छा मार्क्स लाइए। क्योंकि एग्ज़ाम जो है 4 साल 5 साल पे एक बार आता है, इसलिए आप एक सीट निर्धारित कीजिए अपने लिए और जिससे कि आपका सपना हो सके पूरा। तो चलिए पढ़िए इस तरह की आपको प्रश्न याद हो जाए, जिससे कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके। और अच्छी से अच्छी तैयारी रहेगा तो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम बहुत ही इजी हो जाएगा। जिसलिए पढ़िए इस तरह की आपको प्रश्न याद रहे और कंफर्म रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा डाउट के होता है, डाउटफुल जो है बनाया जाता है आंसर को। इसलिए इस तरह याद रखिए, कंठस्थ रखिए, जिससे कि आपको बेहतरीन तैयारी रहे और अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए देख लेते हैं या ग्रुप डी का जो है 25/2/2016 का क्वेश्चन आंसर है। चलिए देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न जो है पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो का। पल्लव राजा की राजधानी थी। ठीक है, पल्लव राजा की जो थी राजधानी क्या था? तो कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है पल्लव राजा की राजधानी थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 2 नंबर में जो पूछा गया था 2016 में, तो देख लीजिए किस तरह के प्रश्न है। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? ठीक है, तात्पर्य जो है राज्य में किसके शासन से है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें जो है इसका आंसर होगा डी, राज्य के राज्यपाल के। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें जो है राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद जो है 356। ठीक है, अनुच्छेद जो है 356 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में जो पूछा गया है। तो इसमें देख लीजिए किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कराना किस पर निर्भर करता है? ये जो ग्राम पंचायत का जो है निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। राज्य सरकार पर। ठीक है, राज्य सरकार जो होता है वह ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है उन पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में। देख लीजिए शब्द फोर्थ स्टेज का अर्थ क्या होता है? फोर्थ स्टेज का जो है अर्थ क्या होता है? तो अविकसित देश, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस। तो ये जो है फोर्थ स्टेज का आंसर होगा डी हो जाएगा, आपका प्रेस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या पूछा गया है। इसमें जो है अजंता का एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, ये प्रश्न जो है कई बार एग्ज़ाम में, एसएससी हो, एमटीएस हो, मतलब कई बार एग्ज़ाम में, कंपैरेटिव एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इस सब में कई बार पूछा जाता है। इसलिए आप इस प्रश्न को इस तरह याद कर लीजिए या घोल के पी जाइए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी हो और जब भी पूछा जाए तो नो डाउटफुल आप सही आंसर दे सकते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर जो है क्या होगा। तो राजस्थान नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र सही होगा। ठीक है, गुजरात भी नहीं होगा। अजंता की गुफाएं जो है कहाँ है? तो महाराष्ट्र में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देख लीजिए क्या है, इसमें जो पूछा गया राष्ट्रीय कैलेंडर, ठीक है, हम लोग जो हिंदी महीना के अनुसार देखते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित संवत के अनुसार अंतिम महीना है। जो हम लोग अंतिम महीना कौन सा होता है, तो चैत्र नहीं होगा, पूस नहीं होगा, माघ नहीं होगा, लेकिन फाल्गुन होगा। इस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो बना रखा हूँ, हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं जो कौन महीने को हिंदी महीने में क्या नाम है और कब से शुरू होता है और कब कौन महीने पर समाप्त होता है। दोस्तों इंग्लिश महीना और हिंदी महीना में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, हमारे चैनल पर विजिट करके आप इस विषय पर वीडियो बना हुआ है जिससे कि आप देख लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आया था। तो देख लीजिए क्या आया था प्रश्न, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिन जो है यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो 9 दिसंबर नहीं होगा, भी 10 दिसंबर नहीं होगा, 11 दिसंबर सही होगा और 12 दिसंबर नहीं होगा। तो इसी तरह के जो डाउट वहाँ पे रहता है 9, 10, 11, 12, इससे रिलेटेड आपको अगर कंठस्थ याद रहेगा तो जिससे कि आपको परेशानियाँ नहीं होगी, इसलिए आप प्रश्न याद कर के जाए कंठस्थ, जिससे कि आपको डाउट भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़े। आपको जो 11 दिसंबर है यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देख लीजिए, इसमें पूछा गया भारतीय जनसंख्या की स्थापना किसने की थी। भारतीय जनसंघ की जो है स्थापना किसने की थी, ध्यान दीजिएगा किसने की थी। तो इसका आंसर देख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय तो नहीं, वीर सावरकर नहीं, राम मनोहर लोहिया नहीं, तो श्यामलाल प्रसाद मुखर्जी, तो इन्होंने किया था। ठीक है, श्यामलाल मुखर्जी ने किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था आपको कि भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। ठीक है, वित्तीय वर्ष जो है प्रारंभ होने की तिथि कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा जो है वित्तीय वर्ष की तिथि है। तो आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1 अप्रैल। 1 जनवरी तो नहीं होगा, 1 नवंबर भी नहीं होगा और 1 मई भी नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा 1 अप्रैल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी। भारत में जो है सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी, तो चलिए देख लेते हैं। मुंबई में नहीं हुआ था, बरौनी में नहीं, जहाँ की तेल शोधक कारखाना है वहाँ पर नहीं हुआ था, तो डिंगबोडिया में हुआ था। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, आप अगर पेट्रोल भराते हैं तो इससे रिलेट कर सकते हैं। पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी, तो डिंगबोडिया। ठीक है, याद रखिएगा डिंगबोडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपको, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इंद्रदेव के लिए, इसका आंसर हो जाएगा इंद्रदेव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है पूछा गया आपको, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। किस नदी को जो है चीन का दुख कहा जाता है, तो चलिए जान लेते हैं। हांग हो नदी को जो है चीन का दुख कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपको, भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IAS की एग्ज़ाम अभी भी कई बार होता है, लेकिन पूछा जाता है उसमें कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत में प्रथम IAS की परीक्षा कब हुआ था, तो 1950 में। ठीक है, 1950 में। आप इस तरह ध्यान में रखें जिससे कि याद हो जाए, कुछ चीज़ से रिलेट कर रहे हैं 1950 में, जिससे कि आपको ध्यान में रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट नेक्स्ट प्रश्न। अद्वैत, इसमें जो है पूछा गया है अद्वैत के सिद्धांत की प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री शंकराचार्य। ठीक है, श्री शंकराचार्य। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं 16 नंबर में। आप सवाल को ध्यान में रखें और आंसर को ध्यान में रखें, और जो है इर्द गिर्द में कुछ भी पूछ दिया जाता है ये रिलेट नहीं करता है, आपको कोई भी नाम दे दिया जाएगा, तो आप अपना ध्यान में रखें आंसर और सवाल, जिससे कि आपको बेहतरीन नंबर आ सके और अच्छा मार्क्स ला सके आप। इसलिए चलिए देखिए फटाफट सवाल और आंसर। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चला था? ठीक है, किसके शासनकाल में ढाला गया था, यानी कि जो है रुपया का सिक्का को बनाया गया था? तो चलिए ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, तो देख लीजिए। प्राचीन भारत का महान विविध निर्माता कौन माना जाता है? ठीक है, कौन माना जाता है? तो इसमें होगा मनु, इनका आंसर हो जाएगा मनु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, इसमें जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, नाइटिंगेल का जो है किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा क्रीमियन युद्ध से। ठीक है, क्रीमियन युद्ध से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो 1919 में। यह जो है कई तरह से घुमा के पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह दुर्घटना यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो 1919 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देख लीजिए इसका जो है क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देख लीजिए इसमें पूछा गया पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है। ठीक है, इसमें जो है अवतल नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा आंसर बी। ठीक है, बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा बूंद गोलाकार होता है, ये जो है वर्षा बूंद गोलाकार होता है। हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड भी जो है वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा अवश्य से। भौतिक विज्ञान के प्रश्न में जो है इस क्वेश्चन का डिस्कस कराया गया है। चलिए देख लीजिए इसका जो है सतह तनाव के कारण जो है होता है वह गोल, यानी कि पानी की बूंद जो है गोल होता है सतह के तनाव के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के जो है टीका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर देख लीजिए, ए हो जाएगा एडवर्ड जेनरल। ठीक है, एडवर्ड जेनरल। ठीक है, ध्यान रखेंगे एडवर्ड जेनर। ये सब रिलेटेड कई बार एग्जाम में रिपीटेड होता है क्वेश्चन, इसलिए आप एक बार अगर याद कर लेते हैं तो जब भी पूछा गया तो आप सही जवाब दे करके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए इसका आंसर क्या है। परम दाब है, परम दाब क्या है? तो गेज दाब प्लस 1 बार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें जो है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। ठीक है, ये जो है 98 दिया गया है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, 98 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट में होता है मनुष्य का तापमान। 98 से अगर 99 हो जाता है तो समझिए फीवर चढ़ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देख लीजिए, इसमें जो है एड्स रोग फैलता है, एड्स रोग जो है फैलता है, तो ये जो है शारीरिक संपर्क से फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा, एड्स किससे फैलता है, तो शारीरिक संपर्क से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2016 में। इसमें जो है सोलर जो है सेल बदलता है, सोलर सेल जो है बदलता है तो सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह जो प्रश्न है यह 10th लेवल का भी है, 10th में हम लोग पढ़े भी होंगे। जो सोलर सेल बदलता है तो सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये प्रश्न याद रखेंगे दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी MTS में पूछा गया है 2021 के एग्ज़ाम में 18 तारीख के डेट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें जो है RDX है, RDX क्या है, तो एक विस्फोटक है। ठीक है, RDX क्या है, एक विस्फोटक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें पूछा गया गैलीलियो था। ठीक है, तो एक खगोलज्ञ, ठीक है, एक खगोलज्ञ, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या है। समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है निम्न में से किस कारण से। तो समुद्र में जो है जल नीला दिखता है किस कारण से, चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का परिकिरणन के द्वारा। ठीक है, नीले प्रकाश का परिकिरणन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन और आंसर सिर्फ। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। ठीक है, इसका क्या होगा, तो शून्य। पानी पर जो तैरता है उसका आभासीय भार क्या होता है, तो शून्य होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। इसमें पूछा गया है एक व्यक्ति, ठीक है, इसमें जो है पूछा गया है आपका, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह है तो कोई भी कार्य नहीं। वह कोई भी कार्य नहीं, क्योंकि वह धक्का दे रहा है, वह इधर से उधर नहीं घसका सकता है, तो इसका हो जाएगा आंसर कोई भी कार्य नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का अभिक्रिया 300 सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है, तो मेथेन बनता है। ठीक है, मेथेन गैस बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं फटाफट। आप देखिए किस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी तरह से आप 2-4-10 सेट अगर बनाते हैं तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस पे फोकस करके तैयारी कीजिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में पास हो सके और सफल हो सके। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक रसायनों का समान विमीय सूत्र नहीं है, तो बल एवं दाब। ठीक है, बल एवं दाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देख लीजिए, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 880 मी से हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देख लीजिए, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का जो है अयस्क है यह कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूँ भौतिक विज्ञान में, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया उस वीडियो में। तो देख लीजिए इसमें क्या है, आंसर हो जाएगा आपका क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। ठीक है, क्वथनांक जो है अधिक ताप पर उबलने लगता है। पानी जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इस कारण से वह
खाना कुकर में जल्दी बन जाता है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो इसमें पूछा गया है आपको, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। ठीक है, किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो चलिए वेधन क्षमता किसकी अधिक है, तो गामा किरणें की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शीतल, ठीक है, कूलिंग विधि को स्कूटर में प्रयोग की जाती है तो यह किसके थ्रू, तो वायु शीतल, इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, वायु शीतलन के कारण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। इसमें पूछा गया है आपको जो है, देख लीजिए, टर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, तो यह जो है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो पानी, कांच, हीरा, तारपीन का तेल। तो इसमें हो जाएगा आंसर हीरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। TNT, ठीक है, TNT महत्वपूर्ण है। तो यह जो है विस्फोटक पदार्थ के लिए, ठीक है, TNT जो है महत्वपूर्ण है विस्फोटक पदार्थ के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौगिक जो जल में सबसे कम विलय होता है। तो बेंजीन जो है यौगिक जो है कम विलय होता है जल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन पे भी हमारे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा आपको, सभी विटामिन से रिलेटेड आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है, तो कौन होता है, तो बी तथा सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वग्राही रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। यह जो है सर्वग्राही रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। इसका आंसर होगा वो सबको दे सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसका थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, इंसुलिन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से निकलता है। इंसुलिन जो है मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ध्वनि तरंगे किस दर से यात्रा करती है। ध्वनि तरंगे जो है किस दर से यात्रा करती है, तो 1100 फीट सेकेंड से। ठीक है, 1100 फीट सेकेंड से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 48वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रीन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होता है। ठीक है, परिवर्तित होता है तो किससे होता है, तो शीशा में। ठीक है, शीशा में जो है परिवर्तित होता है। चलिए देख लेते हैं लास्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। तो चलिए देख लें, लास्ट प्रश्न जो है 50वां प्रश्न पूछा गया था 2016 में। अविंदुकता, ठीक है, अविंदुकता मानव शरीर के किस भाग को क्षमता को प्रतिकूलत प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आँख और दृष्टि को। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, इसी तरह के जो प्रश्न पूछे गए थे, यह जो है 2016 का
एग्ज़ाम में 25/2/2016 में। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा जो किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए थे ग्रुप डी 2016 में। ठीक है, 2016 में। तो आप इसी तरह से तैयारी करें अच्छे से और आप अच्छे से नंबर ला सकें, क्योंकि एक सीट आपको अवश्य हासिल करना है, जिससे कि अच्छे से अच्छे तैयारी करें और आप कामयाब बने। आशा करता हूँ कि आप प्रश्न देख करके ज़रूर एक आइडिया मिला होगा जो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो को इसी जगह पे समाप्त करते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच।